नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 800 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले आए हैं। सरकार के माथे की लकीरें और भी गहरी होती जा रही हैं। प्रशासन अपनी तरफ से सख्ती भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। ढिलाई हो रही है, आवाम की तरफ से SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है और यही एक वजह है कि जम्मू ज़िले की बात करें, जम्मू ज़िले में 3 डिजिट से मामले आ गए हैं, यानी 100 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। कल 99 के करीब थे, आज 100 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। और आज खुद उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा को ये कहना पड़ा कि दवाई के साथ ढिलाई नहीं होगी, अब सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वो आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए आप खुद को फासला क्रिएट करें, यानी 2 गज की दूरी रखें, मास्क ज़रूरी रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें। ये बात उन्होंने कठुआ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। जब पत्रकार उनसे बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि हर एक व्यक्ति को अपने दायित्व का निर्वाह करना होगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी समझनी होगी, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी समझनी होगी। और उपराज्यपाल ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब लाज़मी हो चुका है कि फासला रखा जाए। प्रशासन चौकन्ना है और वैक्सीनेशन को भी गति दी जा रही है। और एक तो प्रशासन के तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, सामान्य नागरिकों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी पूरी SOPs का पालन हम फिर से करें। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो जल्द ही अच्छी स्थिति में होगा। दर्शकों, हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर LG UT जम्मू कश्मीर हो, इनका काम है हमें समझाना, आवाम को समझाना, जागरूक करना कि आपको 2 गज का फासला रखना ज़रूरी है, आपको मास्क पहनना ज़रूरी है और सख्ती भी की जा सकती है। लेकिन एक आम आदमी का भी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि वो इन चीज़ों को फॉलो करे। हमारी टीम ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया और वहाँ जो हमने देखा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को कोई खौफ नहीं है। लोग सोचते हैं कि अब ज़िंदगी में साथ कोविड-19 चलता ही रहेगा, लेकिन अपने आप में जब आप बदलाव लाएंगे तो इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। आप जो लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं, फासला 1 फुट का भी फासला नहीं है। आप ध्यान से देखिए, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये खुल्ला धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, मजाक किया जा रहा है उन लोगों का जो हेल्म ऑफ द अफेयर पर बैठ करके आपसे गुजारिश करते हैं कि 2 गज की दूरी रखिए। और आप ये देखिए, वहाँ पर पुलिस वाले जो खड़े हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहने। बदकिस्मती है, समझाने के बावजूद भी हम कोविड को न्योता दे रहे हैं।
दर्शकों, रेलवे स्टेशन से हम आपको सीधे लिए चलते हैं जनरल बस स्टैंड में। वहाँ भी हालत उससे भी ज़्यादा बदतर थी। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहा था। ऐसे लगता था कि जैसे ऐसी शील्ड पहन के आए हैं जिनसे इनको कभी कोविड-19 पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन बदकिस्मती है, वो अपने लिए तो खतरा बन ही रहे हैं, अपने परिवार के लिए भी खतरा बने हैं, समाज के लिए भी खतरा बन रहे हैं और देश दुनिया के लिए भी खतरा बन रहे हैं। लेकिन उनके लिए लाजमी होगा कि अगर वो ध्यान से सुने, माने कि 2 गज की दूरी कितनी ज़रूरी है। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, कैमरे के सामने तो वो बड़े शौक से कहते हैं कि वाकई में 2 गज की दूरी होनी चाहिए, लेकिन वो भी शायद इसको फॉलो नहीं करते। सर, इससे तो बीमारी बढ़ेगी, कम तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो लोगों को भी सोचना चाहिए। अगर लोग साथ देंगे तो काम चलेगा ना। प्रशासन क्या करेगा अकेला? लोग साथ देंगे तो लोगों को पता चलेगा भाई ये इतनी बीमारी ख़तरनाक है, तो तभी फ़र्क पड़ेगा। ऐसे तो सबको हो जाएगा। जो हालत है इधर, कुछ नहीं है सर। इधर देखो ना आप, जहाँ इधर कैमरा घुमाओ, इस साइड पे देखो क्या हाल है। लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं। जहाँ तो ये जो बाहर के यात्रु आ रहे हैं, जो बाहर की लेबर आ रही है, इन पर थोड़ा कंट्रोल हो। ये कहाँ, इनसे पूछो तो कहाँ जा रहे हैं इस वक्त कोरोना के टाइम में? ये कहाँ जा रहे हैं? कोई है नहीं ऐसा। कैसे पता चलेगा सर? ये तो टेस्ट कर रहे हैं, हर आदमी का टेस्ट थोड़ा हो रहा है। इसमें पता नहीं कितने पॉजिटिव हैं। ये बहुत खतरनाक है, इससे कोरोना संक्रमण ज़्यादा बढ़ सकता है। लोगों को चाहिए कि जो डिस्टेंसिंग बना के रखें। प्रशासन तो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग है कि गैदरिंग है, बस स्टैंड है, तो यहाँ तो होगा ही। हाँ, किसी को भी हो सकता है। जो पॉजिटिव होगा वो दूसरों को भी कर देगा। तो किस तरह से होना, किस तरह से चाहिए? प्रशासन का भी तो है, लोगों का भी चाहिए। लोगों को तो ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। इसमें लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि तुम डिस्टेंसिंग बना के रखें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करें और SOPs पे फॉलो करें, ताकि जो ये वायरस है कि आगे ना बढ़ सके। हाँ, ये तो एक बड़ा ख़तरनाक इशू है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि अगर किसी एक में भी पॉजिटिव आ गया तो फिर ये सब को इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन हम ये भी नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। कि जैसे मैं पंजाब में था और मुझे अब घर जाना है, लेकिन जब तक कि ना हमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी तो हम घर नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का भी ये बहुत ही एक अहम रोल होगा कि इसके बारे में वो एक्शन लें। दर्शकों, कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव होगा तो वो सबको संक्रमित कर देगा। एक व्यक्ति सबको संक्रमित कर सकता है, ये हम सब जानते हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन भी ये कहती हैं कि एक संक्रमित जिससे हाथ मिलाएगा, जिसके साथ वो टच होगा, वो बाकी वालों को भी संक्रमित कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बस स्टैंड में रश पड़ा हुआ था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई भी संक्रमित हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी भीड़ होती है बस स्टैंड में। हम भी बैठे हैं, हमें भी इतना रिस्क है यहाँ पे, और क्राउड में टोटली ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई यहाँ पे वो बेचारे बैठे हुए हैं वो चेक करने के लिए, वो कोरोना चेक कर रहे हैं टेस्ट, लेकिन टोटली सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं है। भीड़ इतनी जमा हो रही है, और भीड़ में सबसे ज़्यादा फैलाने वाला यही है। किसी को भी हो सकता है सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और जिसका यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। चेकअप कर रहे हैं कोरोना वाले, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का है वो उसमें बड़ी भूल हो रही है सर। सोशल डिस्टेंसिंग उसमें मेंटेनेंस ये ज़रूरी है। कोई प्रशासन कोई प्रबंध करे, किसी को लगाए ड्यूटीज़ यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस, क्योंकि इसमें हमें बड़ा रिस्क है। हम तो लगातार ड्यूटी दे रहे हैं सुबह से शाम तक। सर ये रैपिड टेस्ट है, रैपिड टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। जो भी बिना मास्क यहाँ पे आ रहा है उन सबकी टेस्टिंग होगी। तो जिस तरह से बस स्टैंड में इतनी भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। जी सर। आपको लगता है कितना खतरनाक है? सर ये बहुत खतरनाक है, बट यहाँ की जनता मानती नहीं है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कहते कोरोना ऐसा कुछ है ही नहीं इधर।
तभी यहाँ पे हमें बिठाया हुआ डीसी साहब ने, यहाँ पे जो भी बिना मास्क के आए उनकी सबकी सैम्पलिंग की जाए। सर कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते आगे से। सर ये तो खतरनाक, आपको मालूम ही है जो 1.5 साल से चल रहा है। दर्शकों, हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। बार बार हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये कहते आए हैं, लेकिन जो रोल मॉडल, जिनको लोग रोल मॉडल मानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, वो भी शायद इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, हमने बार बार वक्तन वक्तन आपको ये दिखाया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ में सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया जाता है। अभी हम सीधे श्रीनगर आपको ले चलेंगे, वहाँ पर महबूबा मुफ्ती मीडिया से बातचीत कर रही हैं। बातचीत में उन्होंने जो कहा वो अलग चीज़ है कि उन्होंने कहा कि ट्रस्ट नहीं करते हैं जम्मू कश्मीर पर, केंद्र सरकार ट्रस्ट नहीं करती है। लेकिन साथ साथ आपको बताते चले कि जब वो मीडिया से मुखातिब हो रही थी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े बड़े नेता बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए थे और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट कर रहे थे। पहले हम आपको ये भी दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से वायलेशन हो रही थी और क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा, ये बताते हैं। क्या कहूँ मैं, अब क्या कहूँ मैं, कहीं ना कहीं इनको दिल में कहीं ना कहीं गैर यकीनियत है, इनके दिल में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। अदरवाइज हिंदुस्तान में तो कहीं भी किसी स्टेट में कोई भी जो है रूलर ये नहीं कहता है, कोई भी गवर्नर हो या दूसरा वो नहीं कहता है हर जगह झंडे लहराओ। जम्मू कश्मीर में ही क्यों? कहीं ना कहीं इनको जो एहसास कमतरी है। ने पहले भी कहा है कि पूरे मुल्क के अंदर और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर इख्तिलाफ राय रखना एक जुर्म बन गया है। चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी इनकी बात के साथ इख्तिलाफ करता है उसको जुर्म कंसिडर किया जाता है और रोज़ नए नए कानून लाके लोगों की ज़बान बंद करने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों, सरकार ये दावा कर रही थी कि इस बार श्री अमरनाथ यात्रा 2021 में आंकड़ा 6 लाख चला जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए जैसे ही सरकार ने यह दावा किया वैसे ही कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब चिंताएं बढ़ गई हैं उस व्यापारियों की जिनका इस श्री अमरनाथ यात्रा से कारोबार जुड़ा रहता है। उनको 2019 में भी सेटबैक हुआ था, 2020 में भी सेटबैक हुआ था और अब 2021 में भी उनको लगता है कि उनके साथ ऐसा ही होगा। 2019 की बात करें तो 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया गया था कि 370 में संशोधन होगा और 35 से हटाया जाएगा और उस फैसले के चलते यात्रा को बीच में रोकना पड़ा था। 2020 में कोविड पीक पर था, यात्रा को नहीं चलाया गया, सिर्फ लाइव आरती ही की जाती थी। 21 में 6 लाख का आंकड़ा एक घोषित किया गया था, अनुमानित किया गया था, लेकिन जिस तरीके से आज 800 से ज़्यादा मामले आए हैं, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और व्यापारियों को लगता है कि उनके हाथ में मायूसी लगेगी। देखिए, ये हमारा जो जम्मू का टोटल जो ट्रेड है ना, वो डिपेंडेंट ही सारा टूरिज़्म के ऊपर है। तो यहाँ पे दो जो बड़ी इम्पोर्टेंट जो यात्रा है, एक तो वैष्णो देवी की यात्रा और एक हमारे जो अमरनाथ जी की यात्रा है, इसके ऊपर जो है लोगों का बड़ा निर्भर है और लोगों ने इसी को ध्यान में रखते हुए स्टॉक किया होता है, परचेजिंग की होती है कि जब ये यात्रा चलेगी अमरनाथ जी की यात्रा, तो हमारे जो वो 2 महीने हैं वो बड़े अच्छे यहाँ पे कारोबार होता है, क्योंकि वो वैष्णो देवी का भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है और अमरनाथ जी का भी आता है, तो उन दिनों में जो है लोगों को अच्छा व्यापार करने को मिलता है। लेकिन ये 3-4 साल से आप देखें कि वो एक तो जो लोगों ने स्टॉक किया हुआ था कि थोड़ा फ़ायदा होगा, उल्टा उनको
वो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि स्टॉक उनका बड़ा ख़राब हो गया और वो सेल नहीं हो सका। कि जैसे आपने बताया कि वो 2019 में वो था तो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा मूव था कि 370 को तोड़ा, इन्होंने 35A को तोड़ा। लेकिन उससे क्या हुआ कि कर्फ्यू वर्फ्यू लगे यहाँ पे और लोगों में बहुत दहशत का माहौल बन गया कि पता नहीं क्या होने वाला है। जो टूरिस्ट यहाँ पे था भी वो भी सब वापस भाग गए कि कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, कोई बम ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं गोली वोली का कोई वो ना हो जाए। तो उससे जो एक अच्छा टूरिज़्म का सीज़न हमारा चल रहा था वो उस पर टोटल ब्रेक लग गई और वो समझो कि आप यहाँ 100% था तो वो 10% पे पहुँच गया, 90% उसमें से ख़त्म हो गया। जैसा आपने कहा कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए 2019 में बीच में रद्द की, 2020 में हो ही नहीं पाई, 2021 की सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद अनाउंसमेंट की है कि और उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेड 6 लाख बंदा जो है बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करेगा। व्यापारी वर्ग को इससे बहुत ज़्यादा एक एनकरेजमेंट मिली जो सेंटर ने कहा था। अगर सेंटर गवर्नमेंट चाहेगी तो ये यात्रा बड़े आराम से हो सकती है, अगर सेंटर नहीं चाहेगी तो यात्रा नहीं होगी। आप मुझे बताइए, बिहार में जो इलेक्शन हुई उस समय कोरोना कहाँ था? आज वेस्ट बंगाल की इलेक्शन जो हो रही है इस समय क्या कोरोना का प्रकोप वहाँ पे नहीं है? असम की इलेक्शन जो है इस समय उसका प्रकोप नहीं है? ये चीज़ें नहीं हैं। जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है वहाँ पे चाहे वहाँ 50,000 बंदे की रैली हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब उसको एड्रेस कर रहे हैं या होम मिनिस्टर साहब एड्रेस कर रहे हैं तो वो रैली भी होती है, वहाँ इलेक्शन भी होती है। आज पंजाब का जो और पूरे हिंदुस्तान का जो किसान बैठा है, क्या उनमें से कोई केस आपके सामने कोरोना के आए हैं? जो हरमंदर साहब जाते हैं मत्था टेकने, उनमें से कोई केस आज दिन तक कोई कोरोना का आया है? ये मन की बात है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, मन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग तरीके से इसको ले लेगी, पॉजिटिव वे से ले लेगी, इस तो यात्रा ज़रूर कराएगी। आप देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान का J&K यूनियन टेरिटरी का ये पार्ट है जहाँ पे इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, जहाँ इंटर स्टेट बसेस नहीं चल रही, ट्रेनें पूरी ढंग से नहीं चल रही। यहाँ का व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग टोटल ख़त्म हो चुका है। दर्शकों, व्यापारियों की माने तो 2 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं। अगर इस साल भी यात्रा सुचारू रूप से नहीं चलती है, बाबा बर्फानी के भक्त नहीं आते हैं, तो उनको और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिजनेस पहले ही डिरेल हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रहा था, लेकिन अब लगातार कोविड-19 के मामलों में इजाफा होता है। देखिए जी, ये 3 सालों से यात्रा पे कोई तो कोई रुकावट आ रही है। जैसे 2 साल पहले 370 हटा, उसको बीच में यात्रा को रोकना पड़ा। पिछले साल कोरोना आया, यात्रा तब नहीं चल सकी। इस बार लोगों को उम्मीद थी, व्यापारियों को उम्मीद थी, गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया था कि 6 लाख से ऊपर यात्रा जाएगी। हमें उम्मीद थी कि यात्रा 10 लाख जानी चाहिए। हम तो दुकानदार कहते हैं यात्रा बढ़ चढ़ के आनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी उसके लिए ऐसे इंतजाम करने चाहिए, जो भी यात्रु बाहर से आता वो इधर जम्मू को अपना घर समझे, वैसे यात्रा करे और एक कंफर्ट महसूस करे। मगर जैसे ये कोरोना, 1 महीने से कोरोना का कहर जो बढ़ रहा है, उससे भी एक चिंता का विषय है। ये भी एक बड़ी चिंता है कि यात्रा आगे कैसे होगी। देखो, हर साल यात्रा जब आती है, दुकानदारों को, होटल इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट को, हर एक को इसका फ़ायदा होता है और लोगों का कारोबार भी बढ़ता है और इसमें टूरिज़्म को भी फ़ायदा होता है। एक टूरिज़्म की भी बढ़ोतरी होती है। जो यात्रु आते हैं वो पहलगाम भी जाते हैं, पत्नीटॉप की जाते हैं, सन्नासर भी जाते हैं, हर जगह इधर जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उधर जाते हैं, जिससे हमारा कारोबार बढ़ता है। और जो इस वक्त जो हालत चल रही है, हमें नहीं लगता कि इससे जो यात्रा की यात्रा ठीक ढंग से हो सके। दर्शकों, होटल एंड लॉजेस एसोसिएशन की निगाह भी इस यात्रा पर रहती है। इस यात्रा के दौरान जब अमरनाथ यात्रा होती है,
अमूमन ये देखा जाता है कि वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान लोग डायरेक्ट रेल से कटरा चले जाते हैं, लेकिन इस यात्रा का बेस कैंप जो है जम्मू के बीचों बीच भगवती नगर में बना हुआ है। यहाँ से ही उनको रवाना किया जाता है। तो होटल के मालिकों को ये उम्मीद थी, लेकिन अब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेज़ी से कोविड-19 फैल रहा है, उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर जाएगा। सबसे पहले तो हमारी माननीय यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पिछले दिनों जो एक अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग करके ये यात्रा जो 28 जून को चलने जा रही है और तकरीबन 56 डेज चलेगी, तो इस डिसीजन को हम वेलकम करते हैं, क्योंकि ये हम लोग जो पर्यटन के साथ जुड़े हुए पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार करते हैं कब ये रिलीजियस यात्रा अमरनाथ यात्रा चले और हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी हो। नेचुरली से इकानमी बढ़ती है, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, अगर पिछले कुछ सालों में हम चले जाएं, हम सबसे पहले अगर 4-5 साल पहले चले जाएं तो बुरहान बानी एक ऐसे हुआ था, तब उससे यात्रा का बहुत डिस्टर्बेंस हुई थी, यात्रा को रोकना पड़ा था बीच में और इवन रात को यात्रा निकालनी पड़ी थी। अगर पिछले 2 साल चले जाएं 2019 में, तब ये हमारी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया और एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A के वक़्त तब ये यात्रा जितनी ये भी थी और साथ में जितनी मचेल जाता दूसरी यात्रा चल रही, उन यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। और पिछले साल अगर देखा जाए कोविड का प्रकोप था, कोविड के प्रकोप के चलते हुए ये कहा गया कि इस यात्रा को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तब भी ये बदकिस्मती से इस यात्रा को अंत में इसको स्थगित करना पड़ा। और इस साल सरकार की तरफ से ये यात्रा को एश्योरेंस दिया गया है कि 6 लाख के करीब यात्रा, हम ये कहते हैं ये यात्रा 6 लाख क्या 8 लाख से ऊपर जा सकती है, क्योंकि सीधा आंकड़ा कि इस बार सरकार ने जो पिछली संख्या थी 7,500 इसको बढ़ा के तकरीबन 10,000 रुपया हर रास्ते से, जैसे वाल्टल के रास्ते से या पहलगाम रास्ते थे और एक्सक्लूडिंग ये जो जहाज़ के हेलीपैड्स के लिए, तो तकरीबन ये यात्रा काफ़ी जा सकती है। लेकिन एक दो बात है इसमें, ये यात्रा 2 चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो सिक्योरिटी के ऊपर और दूसरी लॉन्गेबिलिटी ऑफ द शिप। देखिए, जो 28 जून से यात्रा जो शुरू होने वाली है, ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। और पिछले 2-3 साल की अगर बात करें हम, तो यात्रा जो है काफ़ी डिस्टर्ब रही। धारा 370 जब टूटी उस टाइम पे यात्रियों को बोला गया कि जम्मू कश्मीर से वापस चले जाएं, और यात्रा उस टाइम डिस्टर्ब हो गई। फिर अगले साल हमें उम्मीद थी कि 2020 में यात्रा अच्छी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना के कारण यात्रा रद्द करनी पड़ी। और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही सिमिलर दिख रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने जैसे बाउंस बैक किया है, तो मुझे लगता है कि यात्रा पे ट्रबल हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यात्रा जो है वो बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारा दारमदार, जम्मू का मैं बात करूँ, जम्मू जैसे धार्मिक स्थल है, मंदिरों का शहर है, हम यहाँ पे साल की 7 से 8 यात्राएं एंटरटेन करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजनेसमैन के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा से बहुत लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ है। यात्री बाहर से आते हैं तो जम्मू के लोगों का घर चलता है। तो मैं ये कहूँगा कि यात्रा आप रद्द मत कीजिए, और होनी भी नहीं चाहिए। यात्रा को आप एक पीसफुल मैनर से चलाइए, और जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखे हैं, उनको फॉलो करते हुए यात्रियों को समझाइए कि इस तरह से आपको प्रिकॉशन फॉलो करने हैं, और उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करवाइए और यात्रा स्मूथली चलवाइए। दर्शकों, टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इस बार निराशा हाथती नजर आ रही है। वो भी लगातार 2 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। 2019 का बाद 2020 आया, कोविड में था, और उनका कहना है ना तो कोई कंपनसेशन मिला है, ना ही सरकार की तरफ से कोई रियायत मिली है। देखिए, हमारा कारोबारी जब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में जब ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो काम है ये वैसे ही 80% जो है, 80% हमारा काम ख़त्म हो चुका है। हमारा अच्छा काम चला था बीच में थोड़ा सा,
अब हमें काफ़ी 1 साल से उम्मीद होती है यात्रा की, 2 साल हमारे आगे वेस्ट चले गए। अब हमें उम्मीद थी, लेकिन जैसे कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, इससे हमें 90% फ़र्क जो है यात्रा पे पड़ेगा, हमारी रोजी रोटी पे पड़ेगा। सरकार की तरफ से हमें कोई भी कंपनसेशन जो है अलाउंस की गई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ भी दिया नहीं गया। तो हमारे लोग जो हैं बैंक की इंस्टॉलमेंट ड्यूज़ है, मतलब मैं कहूँगा कि जो हमारी टैक्सी इंडस्ट्री है वो इस टाइम भुखमरी की कगार पे है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि जो कोरोना है, ठीक है ये सारे देश में इस टाइम फैला हुआ है, लेकिन एहतियात की जाए, सख्ती की जाए, जबकि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई संजीदा ही नहीं है। लाखों लोगों की रैलियां हो रही हैं बाहर। जब एक सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो लाखों की रैलियां कर रहे हैं विदाउट मास्क, विदाउट वो, तो आप जानिए कि हम तो तबाह हो चुके हैं इस टाइम। जी उम्मीद तो हमें है, क्योंकि जैसे अब 1 लाख तक जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। पिछली बार इतना पहुंचा था तो लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया था। अब पता नहीं किसको देख रहे हैं वो कि लॉकडाउन पिछली बार भी लगा, लेकिन लॉकडाउन से भी लोग भूखे मर गए। तो अब भगवान के भरोसे ही है ये। दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और हाथ धोना है लाजमी। इस पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।